नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, बढ़ते अपराध को लेकर रोज तमाम तरह के मीडिया खबरों का प्रसारण कर रहे हैं, लेकिन सत्ता को इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सत्ता के मद में पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी दादागिरी है। और यदि पुलिस प्रशासन शक्ति बढ़ते तो इस खेल में पार्टी के ही कई नेता चपेट में ना आ जाएं। और इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिली जब बिलासपुर में ट्रैफिक रोक कर नई गाड़ी खरीदने का जश्न मनाने का मामला हो, या फिर दुर्ग में एसडीएम हेमंत पिस्दा के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन उतनी ही जिससे पार्टी के नेताओं को ज्यादा नुकसान ना हो, यानी मामूली धाराएं लगाकर खाना पूर्ति की जा रही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों का। याद कीजिए आपकी गरियाबंद में किस तरीके से कन्या स्कूल को ही बंद कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। छात्राएं आंदोलन करते रही, लेकिन शासन प्रशासन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। 10,000 स्कूल मर्ज कर दिए गए, यानी बंद कर दिए गए। और इसके चलते अब जो खबर आ रही है, पूरे एक्चुअल फिगर हमारी टीम लगी हुई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद देंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि मर्ज स्कूलों में से 30% बच्चे स्कूल जाना ही बंद कर दिए हैं। ऐसे में कन्या छात्रावास में 12वीं की छात्रा के गर्भवती होने की खबर चौंकाने वाली है। कांग्रेस ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया है कि छात्रावास में इस तरह की घटनाएं तभी क्यों बढ़ जाती है या होने लगती है जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। ये बड़ा सवाल है, कांग्रेस ने उठाए और इसका जवाब सत्ता को देना चाहिए। क्योंकि पार्टी के भी जिस तरीके से बलात्कारियों की फेहरिस्त है, वह हैरान कर देने वाली है। जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर यदि बलात्कार या यौन शोषण के आरोपी पदस्थ रह रहे हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है और क्या सत्ता की दमदारी है। हमने समय समय पे आपको बताया था कि एक सारंगढ़ जिला अध्यक्ष सुभाष चालान, फिर रायगढ़ में जिला अध्यक्ष रहे अग्रवाल जी, फेहरिस्त है और भी नाम है। महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने के लिए ही एक महिला का यौन शोषण कर दिया गया। तब ऐसे में 12वीं की उस छात्रा के गर्भवती होने को लेकर कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। सावित्री मंडावी के नेतृत्व में ये जांच समिति बनी है, जिसमें देवती कर्मा, मीना रावतिया, सरिता चांपा, सुश्री गीता, कमल, निर्मला मरपच्ची, रिंकी कोरम, पार्वती कश्यप, अनीता तेलम ये जांच समिति में और शीघ्र ये जांच करके लौटेंगी। तब पता चलेगा कि क्या कारण है। लेकिन पता चला कि 10 दिन पहले ही वह छात्रावास में लौटी थी और पेट दर्द की शिकायत के पास जब डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर रत्ना ठाकुर जो सिविल सर्जन है, उनका कहना है कि परिजनों ने इलाज नहीं कराने की बात को लेकर लड़की को ले गए वापस। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो अधीक्षिका है वो नई आई है, पुरानी अधीक्षिका अभी तक हिसाब किताब नहीं दी है। इस मामले में क्या होगा, क्या पिछले मामलों की तरह इसकी भी लीपापोती कर दी जाएगी, देखना होगा। लेकिन बच्चों की स्थिति किस कदर बदतर होने लगी है कि बच्चों को बरसते पानी में कलेक्टोरेट आना पड़ रहा है। दंतेवाड़ा क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 100 से ज्यादा छात्राएं बरसते पानी में कलेक्टोरेट पहुंचकर
छात्रावास अधीक्षिका और जो काम करते हैं उनकी शिकायत लेकर पहुंची कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है। कई मामले सामने आए हैं कि टीचरों की मांग को लेकर जब छात्राएं पहुंचती हैं तो उन्हें नेतागिरी मत करो जैसे जवाब दिए जाते हैं अधिकारी। लेकिन इस मामले की खबर लगते ही जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष तुलिका कर्मा वहां पहुंची और बच्चों को ढांढस बंधाया और कहा कि उनकी बातें कलेक्टरेट से पूरी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह 7 बजे, आप सोचिए, बच्चे सुबह सुबह बरसते पानी में कलेक्टोरेट पहुंच रहे हैं। एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ इस तरीके से खेल हो रहा है। बच्चियां रो रही हैं, कलप रही हैं और प्रशासन में बैठे अफसर क्या तमाशा बीन होकर रह गए। धन्यवाद।